राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। शहर के बेलाताल झील के किनारे बने नवनिर्मित पर्यटक सुविधा स्थल का केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद यहाँ मौजूद लोगों ने जहाँ इस नवीन पर्यटक स्थल के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया, वहीं उनका सम्मान भी किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पर्यटक सुविधा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा लगाने की बात कही। उनका कहना था कि समाज के सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से यहाँ पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जाएगी। कल शहर के बेलाताल तालाब के किनारे 8 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत नवीन पर्यटक सुविधा स्थल का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले, फूड कोर्ट, ओपन जिम, ओपन थिएटर सहित कई सुविधाएं मौजूद हैं। लोकार्पण समारोह के दौरान दिए गए उद्बोधन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आक्रामक रूप देखने को मिला। उन्होंने माता रुक्मणी देवी की प्रतिमा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर भी अपना रोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने माता रुक्मणी की मूर्ति की खोज एवं स्थापना तक की यात्रा में आने वाले व्यवधान एवं उनको कैसे पार किया, इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान हटा विधायक पीएल तंतुआए, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र दुबे के साथ बड़ी संख्या में शहर के सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। जिनको सिर पैर पता नहीं है वो आरोप लगाने में तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं उनको बौना मानता हूँ, उनकी हैसियत को शून्य मानता हूँ। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो किस बात को कह रहे हैं। जो लोग मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं बेमनस्य फैला रहा हूँ, वो बेमनस्य की फैक्ट्रियाँ हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि समाज को लड़ाकर और बांटकर लंबे समय तक आपका ऐसा काम नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान में रखना। ये बहुत छोटी चीजें हैं। जहाँ तक सवाल मेरा है तो मैं तो ये खुलेआम इस मन से कहता हूँ, या तो चोर उस मूर्ति के बारे में जानते होंगे, या चोरी करवाने वाले जानते होंगे, या किसी ने उनको देखा होगा तो वो जानते होंगे। ना तो मैं चोर हूँ और न मैं चोरी कराने वाला हूँ और न मैंने उस मूर्ति के दर्शन किए थे। लेकिन जब मैं यहाँ सांसद बना और जब ये बात मुझे कही गई तो मैं गवाह हैं। एक है जिले के कलेक्टर, जो तत्कालीन कलेक्टर थे, मैंने कहा था आपके पास कोई चित्र है? उसने कहा साहब हमारे पास कोई चित्र नहीं है। स्टेट आर्कोलॉजी के संग्रहालय, वो चौरसिया जी आज सुबह थे मेरे पास। मैं उनके पास गया कि आपके पास कोई चित्र है? उन्होंने कहा नहीं है। जब पता चला कि चालान पेश हुआ हटा में, आदरणीय कमलेश जी बैठे, मैंने इनसे जाके कहा, जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट थे, मैंने कहा मेरी मदद करिए। ये बेचारे 7 दिन तक उसको खंगालते रहे, उसको फोटो नहीं है, वो फोटो जला दी गई। और उसके बाद में जब मैंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया तो उसके बाद थोड़ी हलचल हुई। तो मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट देवेंद्र शर्मा, जिन्होंने शहीद यशवंत जी की प्रतिमा अपनी तरफ से बनवा के भिजवाई है, वो मेरे मित्र हैं।
मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ इस जिले में ये अपराध हुआ तो हुआ था, आप उसमें मुझे जानकारी दे पाएंगे? केस नंबर देने वाले भरद्वाज जी, इनने मुझे लाकर वहां से केस नंबर दिया हटा से। उसमें महेंद्र दुबे जी ने भी मुझे कुछ जानकारियां दी, तो मैंने उनको लेकर शर्मा जी को पहुंचाया। उनने वहां से मुझे एक सुब्रतनामा का पत्र पहुंचाया, उसमें लिखा था कि एएसआई के इस अधिकारी को ये मूर्ति सौंपी गई है। जब मैं उस एएसआई के अधिकारी के पास भोपाल गया था तो उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि साहब वो तो स्टेट आर्कोलॉजी की मूर्ति थी, हमारी तो मूर्ति थी ही नहीं। तो पहली बार तो वो ऐसे कह के मैं वापस आ गया। जैसे ही मुझे वो सुब्रतनामा का पत्र मिला तब फिर मैं दूसरी बार उसके पास गया और उसके मुंह पे जब मैंने वो मारा कि भाई ये तो इसमें, तब तक मैं सांसद ही था, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, तब तक मैं मंत्री नहीं बना था। तो उसने कहा कि साहब मुझे 7 दिन का समय दीजिए। और 7 दिन के बाद 5वें दिन उसको खबर आई कि साहब वो दमोह जिले की, वो विदिशा जिले की ग्यारसपुर के एक उसमें संग्रहालय नहीं कहेंगे उसको, स्टोर में पड़ी हुई है वो मूर्ति, और उसने निकाल के रखी। जब मैंने पहली बार उस मूर्ति को देखा और पहली बार मैंने उसको ट्वीट किया, न मैंने उसके पहले कभी मूर्ति को देखा, न मैं उसके बाद की बातें करता हूँ। और उसके बाद में वो मूर्ति यहाँ आई कैसे? तो उसने कहा कि एएसआई का कोई संग्रहालय तो है नहीं है सर, हम ऐसे मूर्ति दे नहीं सकते। तब तक 19 आ गया। 19 आ गया तो मैं उसी विभाग का मंत्री बन गया। तो हमने वो मूर्ति 10 साल के लिए राज्य सरकार को सुपुर्द की, और उसको, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार का म्यूजियम था, संग्रहालय था, तो यहाँ वो मूर्ति आई और आप ही लोग उसको लेकर आए। उसमें मैं नहीं आया, लेकिन वो मुझे अधिकार था, तो मैंने उसको 10 साल के लिए राज्य सरकार को लोन पर देके दमोह पहुंचा दिया। अब उसके बाद आती है कि भाई इस मूर्ति की सुरक्षा होगी तब वो उस स्थान पर रखी जाएगी। वहाँ सुरक्षा का वो स्थान नहीं था। मुझे गर्व है कि मेरे खिलाफ उस समय पटेल साहब चुनाव लड़े थे लोकसभा का, मैं उनके घर गया और मैंने उनसे कहा कि इसके लिए हम एक पाई चंदा करेंगे और मूर्ति को खड़ा करेंगे। इसके लिए तो मैंने शायद सैकड़ों लोगों से बात की होगी, मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। मुझे उनने कहा था कि मैं 1 महीने खाट डाल के रहूंगा जिस दिन आप एक काम शुरू करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं जिससे मैंने कहा, किसी ने भी इस बात के लिए मुझे मना नहीं किया और मैंने तय किया कि सामग्री जुटाएंगे और एक किले जैसी बॉल बनाने के बाद मूर्ति वहां पर रखेंगे। लेकिन मैंने भी कुछ पैसा एएसआई को दे दिया था कि वहां पर चीजें कुछ खरीद कर देनी चाहिए। वो खड़ी हुई, जब वो कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में ये बात आई कि सुरक्षा कौन देगा। तो वर्तमान के डीजी जो एएसआई के हैं उनको मैंने कहा, कोई नए आ गए हैं, मेरे समय जो थे वो तो अब सेक्रेटरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि सर मैं 6 तो नहीं लेकिन 4 तो दे ही दूंगा। और उसके बाद फिर एक समस्या आई कि राज्य सरकार से जब तक मूर्ति एएसआई के पास वापस ना जाए तब तक ये मूर्ति यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। ये बात सही है कि मैंने 24 घंटे में ये काम करवाया और उसके बाद फिर हमने तय किया, मैंने पुराणिक जी यहाँ पर होंगे, पुराणिक जी से मैंने कहा कि आप मुहूर्त निकालिए। उनने मुहूर्त जो निकाला और उसके बाद पार्लियामेंट का सत्र आ गया 18 से 22, तो मेरी अनुपस्थिति तय हो गई कि मैं नहीं आ सकता। मैं आप अपने सभी सहयोगियों का, सतीश जी सहित जितने भी लोग इसमें शामिल हुए, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने इनसे कहा था कि प्रहलाद पटेल हो या ना हो, रुक्मिणी माता सही समय पर विराजनी चाहिए और वो विराज गई। और इसलिए मैं आज चुनौती देकर कहता हूँ कि अगर किसी में दम है तो इन बातों का सबूत जरूर दें। आपस में लड़ाने की राजनीति अच्छी नहीं होती है। यहाँ का सांसद होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ समिति के लिए, इसलिए कि उन्हें ये परिश्रम ना किया होता तो हमें शायद यहाँ पर एक कल्पना ना आती कि हम यहाँ पर एक काम करें। और मंत्रालय का आभार इसलिए कि उनने उसमें धन दिया और आज उसने मूर्त रूप लिया। लेकिन हम सब की उसमें, आप सब पत्रकार मित्र भी शामिल हैं, अपन सब ने अनेक बार चर्चा की थी। और जितनी भी हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उन और पत्रकारों सहित उनका ये सांस्कृतिक केंद्र बने। और इसलिए मैं मानता हूँ कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पर हम ज़रूर स्थापित करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि 25 दिसंबर 2023 को ही हम उस मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। आज इतना ही रहने